शहर के दिल में, हलचल भरी दुनिया में, जहां हर कोना अपनी ही रफ्तार से धड़कता है, एक अनगिनत सपनों और उम्मीदों की भीड़ में जिंदगी कभी रुकती नहीं। ऊंची इमारतों के साए में हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, और इसी भीड़ में एक आम आदमी, चार्ली भी शामिल है। चार्ली नाम का एक आम आदमी रहता था, जो बाहर से तो भीड़ का हिस्सा लगता, लेकिन अंदर से हमेशा अलग थलग महसूस करता। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी और दुनिया की तलाश में हो। हर सुबह वो भीड़ का हिस्सा बनता, ट्रैफिक, डेडलाइंस और भाग दौड़ से भरे दिन काटता। ऑफिस की भागम भाग, ट्रेनों की आवाज और मोबाइल की घंटियों के बीच उसकी अपनी आवाज कहीं खो जाती थी। उसके आसपास की दुनिया एक दौड़ जैसी थी, जिसमें हर कोई भाग रहा था, पर मंजिल किसी को नहीं पता थी। हर चेहरा व्यस्त, हर कदम तेज, लेकिन दिलों में एक अजीब सी खालीपन थी। ये आधुनिक दुनिया उसके कंधों पर बोझ बन गई थी, जिससे वो थका और बेचैन महसूस करता था। कभी कभी उसे लगता जैसे वो एक मशीन का पुर्जा बन गया है, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं। चार्ली को हमेशा लगता था कि वो किसी और शांत समय में जीना चाहता है, एक ऐसा समय जब जिंदगी धीमी और सरल थी। उसे पुराने दिनों की कहानियां और किस्से बहुत आकर्षित करते थे, जब लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। वो अक्सर पुराने डाक टिकटों को देखता, इतिहास की झलक पाता और उस दुनिया की कल्पना करता जहां शांति थी। हर टिकट उसके लिए एक खिड़की थी, जो उसे बीते जमाने की सैर कराती थी। लेकिन शौक भी बस थोड़ी देर की राहत देते। असलियत की दुनिया फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती, और वो फिर उसी भागदौड़ में लौट जाता। दफ्तर से घर लौटते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की भीड़ में जब हर कोई अपने अपने रास्ते पर था, चार्ली खुद को और भी अकेला महसूस करता। वो खुद को एक विशाल मशीन का मामूली हिस्सा महसूस करता। उसके चारों ओर हजारों लोग थे, लेकिन फिर भी वो खुद को सबसे अलग और अनजाना पाता। और यहीं, इसी स्टेशन में चार्ली की जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। उस शाम, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, किस्मत ने उसके लिए कुछ खास सोच रखा था। इस कहानी के केंद्र में है चार्ली, 31 साल का, संवेदनशील, बेचैन और आम इंसान। चार्ली की आंखों में हमेशा एक अनकहा सपना तैरता रहता है, मानो वो किसी और समय या जगह की तलाश में हो। उसकी बेचैनी सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी हर बात, हर ख्याल में झलकती है। वो अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा तो है, लेकिन उसका दिल अक्सर अतीत की गलियों में भटकता रहता है। उसका अतीत के लिए तरसना उसकी गहरी भावनात्मक जरूरत है, जो उसे अपने समय की चिंताओं से दूर ले जाना चाहती है। पुराने खत, तस्वीरें और यादें उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। वो उन लम्हों में सुकून ढूंढता है, जो अब सिर्फ यादों में बचे हैं। कभी कभी वो सोचता है कि क्या वाकई अतीत में लौट पाना मुमकिन है, या ये सिर्फ एक ख्वाब है। लुइसा, उसकी पत्नी, व्यावहारिक और प्यार करने वाली है। वो चार्ली की उलझनों को समझती है, लेकिन खुद जमीन से जुड़ी हुई है। लुइसा के लिए जिंदगी आज और अभी में है। वो चाहती है कि चार्ली भी इसी पल को जिए, बीते कल या आने वाले कल की चिंता छोड़ दे। वो चार्ली की हकीकत से जुड़ी डोर है, जो उसे सपनों की दुनिया से वापस खींचने की कोशिश करती है। लुइसा की मौजूदगी चार्ली के लिए एक सहारा है, जो उसे संतुलन में रखती है। वो अपने प्यार और समझदारी से चार्ली को बार बार वर्तमान में लौटने की दावत देती है। तीसरा किरदार है सैम वीनर, चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त। सैम की सोच तार्किक है, और वो हर बात को मनोविज्ञान की नज़र से देखता है। सैम तर्क और विज्ञान का आदमी है, जो चार्ली के अनुभव को मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझाता है। वो चार्ली की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करता है, और कभी कभी उसकी बातों में छुपे दर्द को भी पहचान लेता है। सैम के लिए हर भावना का एक कारण है, और वो उसी वजह को खोजने में लगा रहता है। इन तीनों के बीच भावनाओं और नजरियों का अनोखा त्रिकोण बनता है। चार्ली सपना देखने वाला, लुइसा हकीकत पसंद और सैम तर्कवादी। तीनों की सोच और संवेदनाएं अलग हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और रिश्ते उन्हें एक साथ बांधते हैं। इनकी बातचीत और रिश्ते ही पूरी कहानी को आकार देते हैं।
और हमें भी अपने सपनों और हकीकत पर सवाल करने को मजबूर करते हैं। क्या हम भी कभी अपने अतीत में खो जाते हैं, या फिर हमें लुइसा की तरह वर्तमान को अपनाना चाहिए, या सैम की तरह हर भावना का तर्क ढूंढना चाहिए? यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। एक शाम चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से घर लौट रहा था। थकान और भीड़ से बचने के लिए उसने एक नया रास्ता चुना। वो एक मेहराबदार दरवाजे से नीचे गया, जहां सन्नाटा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके आसपास की चीजें बदलने लगीं। गैस लाइट्स की रोशनी, पुरानी लकड़ी और कोयले की खुशबू, और पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग। उसने न्यूज़ स्टैंड पर अखबार देखा, द वर्ल्ड, जिसकी तारीख थी 11 जून 1894। उसी पल चार्ली को एहसास हुआ कि वो समय में पीछे चला गया है। उसे तीसरा स्तर मिल गया था। तीसरा स्तर बाकी स्टेशन से बिल्कुल अलग था, छोटा, शांत और गैस लाइट्स की नरम रोशनी से भरा। लोग बिना तनाव के चुपचाप अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। हर चीज में सुकून था, जैसे समय धीमा हो गया हो। टिकट खिड़कियां, लकड़ी के फर्श और भाप से चलने वाली ट्रेनें, सब कुछ 1890 के दशक की सजीव तस्वीर थी। चार्ली को लगा जैसे वो आखिरकार उस दुनिया में पहुंच गया है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक शांत, सरल और निजी दुनिया। उसे गैलिसबर्ग, इलिनॉय की याद आई, दादा की तस्वीरों वाला कस्बा, जहां गर्मियों की शामें लंबी होती थीं और लोग सुकून से रहते थे। तीसरा स्तर उसके लिए उस शांत जीवन का प्रवेश द्वार था। दिल में उम्मीद लिए चार्ली टिकट विंडो पर गया और गैलिसबर्ग के लिए 2 टिकट मांगे, एक अपने लिए, एक लुइसा के लिए। लेकिन उसके पास आधुनिक पैसे थे, जिन्हें क्लर्क ने पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ा। घबराकर चार्ली भागा और किसी तरह वापस अपने समय के स्टेशन पर लौट आया। उसने स्वर्ग खोज लिया था, लेकिन सही पैसे न होने की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया। ये अनुभव उसे हिला गया, लेकिन अब उसके सामने एक साफ लक्ष्य था, वापस लौटना, इस बार पूरी तैयारी के साथ। अगली सुबह चार्ली ने पुराने नोट खरीदे और फिर से तीसरे स्तर की तलाश में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। लेकिन तीसरा स्तर गायब था। उसने हफ्तों तक खोजा, किसी को कुछ पता नहीं था। उसकी पत्नी लुइसा चिंतित हो गई। चार्ली ने दिखावा किया कि वो तलाश छोड़ रहा है, लेकिन उसका दिल वहीं अटका था। उसने सैम से बात की, लेकिन अब सैम की तर्क वाली थ्योरी उसे खोखली लगने लगी। तीसरे स्तर की याद उसके मन में हमेशा के लिए बस गई थी। अब वो और लुइसा कभी कभी उस जगह की बात करते, कभी मजाक में, कभी उदासी से। चार्ली ने उम्मीद नहीं छोड़ी, शायद एक दिन वो गलियारा फिर मिल जाए। एक रात चार्ली को अपनी डाक टिकटों में एक अजीब फर्स्ट डे कवर मिला, गेल्सबर्ग, 18 जुलाई 1894 की मोहर के साथ। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, सैम वीनर की, अतीत से। सैम ने लिखा था कि उसने तीसरा स्तर ढूंढ लिया है और अब गेल्सबर्ग में है, जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा चार्ली ने बताया था। सैम ने वहां कारोबार शुरू कर लिया था और चार्ली को भी बुलाया था। अब सबूत साफ था, सैम ने भी पुराने नोट खरीदे थे और सचमुच अतीत में चला गया था। तीसरा स्तर अब सिर्फ चार्ली का सपना नहीं था, ये एक साझा सच्चाई बन चुका था। तीसरा स्तर सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रतीक है, एक मानसिक अवस्था जहां हम अपने समय की सच्चाइयों से बचना चाहते हैं। चार्ली के लिए ये अतीत का आदर्श रूप है, शांत, सुरक्षित और खुशहाल। ग्रैंड सेंट्रल में 2 ही स्तर हैं। तीसरा स्तर हकीकत और कल्पना के बीच का द्वार है। ये यात्रा भावनात्मक है, अपने सपनों और इच्छाओं में उतरने की। तीसरा स्तर नॉस्टैल्जिया का प्रतीक है। हम पुराने दिनों को सुंदर मानते हैं, मुश्किलें भूल जाते हैं। ये भागने की कोशिश का रूपक है, हर इंसान के अपने निजी स्वर्ग की तलाश। सैम भी आखिरकार इसी ओर खिंच जाता है, यह चाहत सब में है। तीसरा स्तर वह नाम है जो हम अपने मन के उस गुप्त बाग को देते हैं जहां हम थोड़ी देर के लिए शांति पाते हैं। तीसरे स्तर की यात्रा हमें बताती है
अपनी समस्याओं से भागना समाधान नहीं। जब हम मुश्किलों से भागते हैं तो वे अक्सर और भी बड़ी होकर हमारे सामने आ जाती हैं। असल में हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह पीछे मुड़कर देखना चाहता है, पुराने दिनों की ओर लौटना चाहता है जहां सब कुछ आसान लगता था। अतीत का आकर्षण समझ में आता है, लेकिन असली साहस अपने समय की चुनौतियों का सामना करने में है। जब हम वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये साहस ही हमें मजबूत बनाता है और यही हमें अपने सपनों के करीब लाता है। कहानी कल्पना और हकीकत के बीच के संघर्ष को दिखाती है। हम भी चार्ली के साथ तीसरे स्तर पर विश्वास करने लगते हैं। कभी कभी हम भी अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसी कोई जगह है जहां सब कुछ ठीक हो सकता है। सैम की चिट्ठी इस सीमा को धुंधला कर देती है। क्या सच है, क्या सपना, तय करना मुश्किल है। यह चिट्ठी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सपनों और हकीकत के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। तनाव से बचने की चाहत हर इंसान में है। चार्ली बस एक संवेदनशील इंसान है। हम सब कभी ना कभी उस तनाव से भागना चाहते हैं जो हमें अंदर से तोड़ता है। बेहतर जगह का सपना देखना गलत नहीं, लेकिन जिंदगी यहीं इसी पल में जीनी है। खुशियों की तलाश में हम अक्सर अपने आज को भूल जाते हैं, जबकि असली सुख इसी पल में छुपा है। कहानी हमें सवाल के साथ छोड़ती है, क्या तीसरा स्तर सचमुच कोई जगह थी या बस एक साझा सपना? क्या हम सब अपने अपने तीसरे स्तर की तलाश में हैं? शायद सबसे अहम है यही सवाल, मेरा तीसरा स्तर क्या है? क्या वह कोई जगह है या एक एहसास या फिर सिर्फ एक उम्मीद जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है?